Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third year MBBS student of Bankura Shambareddy Medical College and Hospital. Welcome back to my channel. आज हम बात करने जा रहे हैं नीट में कैसे नेगेटिव मार्किंग कम किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है जब भी हम कोई सा भी टेस्ट के लिए अपियर होते हैं, चाहे वो एलएन का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो कोई सा भी टेस्ट के लिए अपियर होता हो, या फिर नीट में भी सबसे ज़्यादा अगर हमारा कोई सिली मिस्टेक नाम का चीज़ होता है तो दैट इज़ ओनली ऑन द बेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग चले जाते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अगर तुम फॉलो कर सको, अभी भी कुछ महीने बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, तो अगर हम इसको फॉलो कर सके तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अवॉइड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो आओ आते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कैसे कैसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होता है। कि अगर वो पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी वो पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तब हम क्या करते हैं, हम इस नॉट को पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ करेक्ट पढ़ के आगे निकल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए जो रहता है वो उसी में एक करेक्ट सेंटेंस लिखा रहता है, हम उसको मार्क करते हैं एंड वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। नॉट करेक्ट अगर दिया है तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है, उसने इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन यहां तक तो फिर भी सही है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अगर होता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट अगर उसने पूछा है तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो नॉट इनकरेक्ट को गोला बनाओ और उसके ऊपर क्वेश्चन में ही करेक्ट लिख डालो, उसको काट के करेक्ट लिख डालो, कुछ भी करो, लेकिन नॉट इनकरेक्ट आंखों के सामने दिखना नहीं है। अगर आंखों के सामने दिख भी रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये ध्यान में रहना चाहिए कि नॉट इनकरेक्ट का मतलब ये पूछना चाहता है क्या, करेक्ट। और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, उसने एंगल क्या पूछा है, वर्टिकल के साथ, मतलब ये वाला एंगल उसने पूछा है, लेकिन हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है हॉरिजॉन्टल वाला एंगल, उसी को मार्क कर दे रहे हैं। अगर 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल वाला आंसर आ रहा है देन डेफिनेटली 60 डिग्री विल बी इन योर आंसर, वन ऑफ द ऑप्शंस में ये रहेगा, लेकिन हमको निकालना कौन सा है, वर्टिकल वाला, माइनस मतलब 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री विल बी योर आंसर वर्टिकल में। तो ध्यान में रखना। और क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है उन लोगों ने, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, मतलब क्या कि फाइनल टेम्परेचर जो है और इनिशियल टेम्परेचर जो है उनके बीच के अंतर पूछा है, तुमने क्या निकाला है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर विल बी इन योर ऑप्शन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर मार्क नहीं करना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनको हमें मार्क करना है, दैट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर उन्होंने पूछा यूनिट्स, यूनिट्स में बहुत ज़्यादा गलती होती है। तुमने क्या निकाला है, मिलीमीटर में, पूछा किसने है, सेंटीमीटर में, एक जीरो का अंतर है। पूर्व निकाला तुमने क्या है, किसके कौन से यूनिट पर है, माइक्रोमीटर में, पूछा किसने है, मिलीमीटर में। तो जो भी आंसर तुम निकालोगे दैट विल बी इन योर ऑप्शन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वही ऑप्शन करेक्ट हो। पूछो कि देखो कि आंसर किस में दिया है, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या किस में दिया है आंसर। तो यूनिट के बारे में हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और क्या हमें करना है कि और इसको हमें अवॉइड करने कि ऐसे मिस्टेक्स हमसे मतलब ना हो। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय जो है वो है क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, पॉसिबली दो बार क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और पढ़ने से कितना टाइम ज़्यादा लगता है, 10 से 15 सेकंड, लेकिन दैट 10 to 15 सेकंड्स कैन रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 5 मार्क्स नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो 5 मार्क्स नीचे जाने का मतलब 5000 रैंक पीछे जाना। हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन अगर तुम 2 बार पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक इसी तरीके से ऑल 4 ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी एक ऑप्शंस को पढ़ के जल्दबाजी में उसका आंसर निकालने में कोई टैलेंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फॉर ऑल 4 ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि डोंट मार्क टू रैपिडली। 360 मार्क्स का बायोलॉजी रहता है, 180 का रहता है फिजिक्स और 180 का रहता है केमिस्ट्री। अभी तो कुछ लोग ऑप्शंस भी दे रहे हैं, 50-50 करके क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लोग। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, हर एक क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। ढंग से पढ़ने से क्या होंगे कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, विदाउट कॉन्फिडेंस तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो गए तो ऐसा नहीं करना है हमें। ध्यान से चैन से बैठो, गहरी सांस लो, क्वेश्चन को 2 ढंग से पढ़ो कि पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, और अगर वो गलती करवाना चाहता है तो गलती करवाने का ऑप्शंस भी वहां पर है, तो हमें उस ट्रैप पे नहीं जाना। दिस इज द मेन फंडा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये सारी चीजों को मेंटेन केयर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक मिस्टेक बुक बनाना है। अगर तुम ये बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो सिली मिस्टेक्स हो सकता है कि एक पेपर में तुम्हारा 5, 6, 15 हो गए, लेकिन उसके जो टाइप्स हैं वो ज्यादा नहीं होते। तो तुमसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स, तुम्हारे अपना जो सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है उसको नोट डाउन करो कि हाँ मैं जल्दबाजी में आंसर देता हूं, मैं वर्टिकल एंगल की जगह हॉरिजॉन्टल एंगल निकालता हूं, मेरा यूनिट में गलत हो जाता है। ऐसे 2-3 मिस्टेक्स ही बहुत बार होंगे,
और ध्यान पे रखो कि जो तुमने गलती एक बार की है, कोशिश करो कि उसको दोबारा हम रिपीट ना करें। अगर इसको हम ध्यान में रखें तो हमारा मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज करेगा। और जो तुम 600 620 के ऊपर जा नहीं पा रहे थे, या फिर 480 से 520 का जो डेंजर जोन है वहां से निकल नहीं पा रहे थे, तो उससे तुम बहुत ऊपर जाओगे। ऐसे करने से क्या होगा कि तुम्हारा नंबर जो अभी जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी जो तुम्हारा नंबर ऐसे इस अगर जोन पे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, तो वो बाद में जाके ऐसे ऐसे इस जोन पे आ जाएगा। हर एक टेस्ट नीट के पहले वो मिस्टेक बुक को ढंग से देख के जाओ, तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, मैंने पिछले टेस्ट में इस क्वेश्चन को अटेंड करने के टाइम पे गलती की थी, तो अभी मैं ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, कोशिश करो, ज़रूर फल मिलेगा। मेरे तरफ से इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो ये सब्सक्राइब मारो, और इस चैनल पर वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो ये लाइक मार देना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।